हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिकोड करने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री का सिलेबस। देखो, हिस्ट्री आप लोगों को बहुत बोरिंग लगती होगी। क्लास 10th में भाई बहुत मुश्किल से ही आपने हिस्ट्री के साथ डील किया होगा, बट क्लास 11th में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लास 11th में मैं आपको हिस्ट्री इतने अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में समझाऊंगी। आपको अभी तक लगता होगा ना हिस्ट्री में सिर्फ डेट्स याद करनी पड़ती है, अलग अलग चीज याद करनी पड़ती है, बहुत मुश्किल होता है, सिर्फ रट्टा मारना होता है, बट ऐसा नहीं। हम देखेंगे कि कैसे हम चीजों को समझेंगे, हम समझने पे ध्यान देंगे। बिल्कुल स्टोरी की फॉर्म में जो है मैं आपको सारी चीजें कवर करवाऊंगी। आपको मतलब चीजें है ना लेक्चर के अंदर ही याद हो जाएंगी। ठीक है, आपको कुछ रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से मैं आपको क्लास 11th की हिस्ट्री समझाऊंगी। अच्छा, सिलेबस हम आपके इस वीडियो में डिकोड करने वाले हैं कि भाई कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, वो चैप्टर्स कितनी वेटेज कैरी करते हैं, कितने मार्क्स के हैं, कौन से चैप्टर्स में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो ये सब कुछ हम हमारी इस वीडियो में डिकोड करेंगे। सो ये तो कुछ बेसिक सी बात थी। सो नाउ लेट्स डाइव इनटू योर सिलेबस। सो देखो, ये जो है आपका सिलेबस है, ये ऑफिशियल सिलेबस है 26-27 का। एंड ये जो आपकी इमेज है ये मैं आपको कम्युनिटी पे पोस्ट में भी डाल दूंगी। एंड इसके अलावा आई शेयर दिस एज अ पीडीएफ टेलीग्राम पे भी। तो कहीं से भी जहां पे भी आपको फिजिबल लगता है वहां से देख लेना। देखो, ये क्लास 11th का सिलेबस है। सो क्लास 11th के सिलेबस में क्या है, कैसे पढ़ना है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, क्लास 11th की जो टेक्स्ट बुक है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, 4 पार्ट्स में या फिर 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। 4 थीम्स भी तुम लोग कह सकते हैं। जैसे कि थीम 1 अर्ली सोसाइटी, जिसके अंदर एक चैप्टर है। थीम 2 एम्पायर्स, जिसके अंदर हमारे 2 चैप्टर हैं। थीम 3 चेंजिंग ट्रेडिशन, जिसके अंदर भी 2 चैप्टर हैं। थीम 4 टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, जिसके अंदर भी 2 चैप्टर है। यानी कि फर्स्ट थीम के अंदर सिर्फ एक चैप्टर है एंड बाकी की 3 थीम्स के अंदर 2-2 चैप्टर्स हैं। समझ में आया? देखो, अब सारी थीम्स और चैप्टर्स को समझते हैं। तो हमारी फर्स्ट थीम है अर्ली सोसाइटीज। अर्ली सोसाइटीज के नाम से ही आपको समझ में आ रहा है हम अर्ली टाइम की बात करने वाले हैं। तो इस थीम के अंदर हमारा एक चैप्टर है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मेसोपोटामिया के बारे में। अब मेसोपोटामिया क्या है ये सोच सोच के कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। तो आपने बहुत सी सारी जगह पर टीवी में, फोन में, पता नहीं कहाँ कहाँ आपने अजीब से लोगों को देखा होगा। वो बहुत मुश्किल से पत्थरों से आग जला रहे हैं, गुफाओं में रह रहे हैं, हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे सीन्स आपके दिमाग में आ रहे होंगे, है ना? तो ऐसे ही कुछ सीन्स की, ऐसे ही कुछ स्टोरी हम आपके फर्स्ट चैप्टर में समझने वाले हैं। हम समझने वाले हैं मेसोपोटामिया के बारे में। तो मेसोपोटामिया एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसमें ऐसी ही कुछ चीजें देखने को मिलती थी। लोग हंटिंग गैदरिंग करते थे, लोग अजीब से कपड़े पहनते थे, बट धीरे धीरे लोगों ने शहर बनाने शुरू कर दिए, ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। तो ये मेसोपोटामिया क्या है, कैसे लोग वहां रहते थे, कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वहां पर बनी, कैसे शहर बसने लगे, तो ये सारी स्टोरी हम हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर समझेंगे। समझ में आया? सेकेंड थीम के अंदर जो कि है हमारी एम्पायर्स, इसके अंदर हमारे 2 चैप्टर्स आते हैं। तो थीम का नाम है एम्पायर्स, तो इसमें हम 2 एम्पायर्स के बारे में समझेंगे। चैप्टर 2 है हमारा एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, यानी कि एक ऐसे एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे जो कि 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रोमन एम्पायर के बारे में, एक ऐसा एम्पायर जो कि 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था, एशिया, यूरोप और अफ्रीका में फैला हुआ था। ठीक है, तो इस एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, ये एम्पायर कैसे चलता था, कौन राजा होते थे, ठीक है, ट्रेड कैसे होता था, सोसाइटी कैसी होती थी इस एम्पायर में, लोग कैसे रहते थे, कौन सी भाषा बोलते थे, क्या खाते थे, तो ये सब कुछ हमारे इस चैप्टर में हम समझेंगे। थर्ड चैप्टर है हमारा नोमैडिक एम्पायर, यानी कि कुछ ऐसे ही एम्पायर के बारे में हम हमारे थर्ड चैप्टर में समझेंगे। एक ऐसा एम्पायर जिसे हंटर गैदरर्स ने बनाया था, एक ऐसा एम्पायर जिसे नोमैडिक लोगों ने बनाया था। देखो, नोमैडिक लोग वो होते हैं जो एक जगह नहीं रहते, जो एक से दूसरी जगह जाते रहते हैं, जो बहुत नोमैडिक लाइफ जीते, ठीक है, जो बारबेरिक से होते हैं। तो ऐसे लोगों ने कैसे इतना शानदार एम्पायर बनाया, वन ऑफ द बेस्ट एम्पायर ऑफ इट्स टाइम, कैसे बनाया, तो वो हमारे इस चैप्टर में हम समझेंगे। कैसे उन्होंने इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया जो कि बाद में चल के अलग अलग एम्पायर्स ने भी अडॉप्ट किया। ठीक है, इन्हें इतना बारबेरिक, जंगीज खान का आपने नाम सुना होगा, चंगेज खान भी बोलते हैं, तो वो इसी एम्पायर के जो है फाउंडर माने जाते हैं। तो उन्होंने ये एम्पायर कैसे बनाया, वो इतने बारबेरिक क्यों थे? ठीक है, तो ये सब कुछ हम हमारे थर्ड चैप्टर के अंदर समझेंगे। तो हमारा
थर्ड यूनिट है चेंजिंग ट्रेडिशन। तो इस यूनिट के अंदर हम दो चैप्टर्स देखेंगे, द थ्री ऑर्डर्स एंड चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। देखो ये दोनों यूनिट्स हमारे यूरोप के ऊपर बेस्ड है। इसमें हम देखेंगे द थ्री ऑर्डर्स के अंदर बेसिकली यूरोप की जो सोसाइटी थी वो तीन ऑर्डर्स का मतलब है तीन सोशल कैटेगरीज में बटी हुई थी। देखो इंडिया को देखो, इंडिया में क्या होता था, इंडिया में कास्ट सिस्टम चलता था, सबसे ऊपर ब्राह्मणा, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, ऐसे होता था, है ना। सबसे ऊपर ब्राह्मण आते हैं, फिर क्षत्रिय आते हैं, फिर वैश्य आते हैं, फिर शूद्र आते हैं, ऐसे ऐसा ही सुना हमने बचपन से। लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं था। यूरोप में तीन सोशल कैटेगरीज थी। सबसे ऊपर आते थे चर्च से जो लोग बिलोंग करते थे, क्लर्जी, जो भी चर्च से रिलेटेड लोग थे। दूसरे नंबर पे आते थे नोबिलिटी, जो राजा लोग थे, जो मिनिस्टर्स होते थे, जो रिच लोग होते थे, एरिस्टोक्रेट्स होते थे, वो आते थे सेकंड कैटेगरी पे। और सबसे नीचे आते थे पेजेंट्स, जिन्हें बहुत ज्यादा दबाया जाता था, बहुत ज्यादा कुचला जाता था, जिनके साथ बहुत बुरा बुरा होता था। तो कैसे ये तीन सोशल कैटेगरीज यूरोप में बनी हुई थी, इनका क्या रोल था, कैसे यूरोप की सोसाइटी होती थी, तो वो सब कुछ हम हमारे फोर्थ चैप्टर के अंदर समझेंगे। नाउ फिफ्थ चैप्टर इज चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। तो देखो पहले क्या होता था, यूरोप में सब लोग आंख बंद करके जो है चर्च के ऊपर भरोसा करते थे, यानी कि चर्च के लोगों के ऊपर। चर्च के लोगों ने जो बोल दिया ना वही मान लिया जाता था। उन्होंने बोल दिया कि ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, ठीक है। लोग इतना अंधविश्वास में बिलीव करते थे। लेकिन अब कुछ चेंजेस आने लग गए थे यूरोप में। अब लोग साइंस की तरफ बढ़ने लग गए थे। अब लोग हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढने लग गए थे, रीजन ढूंढने लग गए थे। सो इसी चेंजिंग टाइम को हम रेनेसा कहते हैं, ठीक है। इसी रिफॉर्मेशन को हम रेनेसा कहते हैं। रेनेसा क्या होता है, क्या क्या चेंजेस आए, लोगों ने किस किस चीजों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, तो वो सारी चीजें हम हमारे फिफ्थ चैप्टर में समझेंगे। समझ में आया। नेक्स्ट यूनिट या फिर नेक्स्ट थीम है हमारा टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, यानी कि अब हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। हम देखेंगे कि आज के जो देश हैं, जापान, चाइना, वो कैसे इतने मॉडर्न हुए हैं। उन्होंने उस टाइम पे क्या क्या चेंजेस किए थे, क्या क्या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, जिसके कारण वो इतने डेवलप्ड हैं आज के टाइम पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे हमारा चैप्टर नंबर 6, जो कि है डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल। यानी कि इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो अमेरिका है और जो ऑस्ट्रेलिया है, इन दो रीजन्स को, इन दो कंट्रीज को कैसे डिस्कवर किया गया था। अमेरिका, आज का अमेरिका जो है, वहां पे वो लोग नहीं रहते जो वहां के थे, ठीक है। जैसे कि हम लोग इंडियंस हैं, हम यहीं पैदा हुए हैं, हमारे जो जनरेशंस है, हमारे एंसेस्टर्स वो यहीं के थे, वो कहीं और से आके यहाँ नहीं बसे, है ना। तो लेकिन जो अमेरिका है ना, वहां में ऐसा नहीं है। जो ब्रिटिशर्स हैं, जो यूरोपियंस है बेसिकली, वो वहां पर जाके बस गए। जो आज के टाइम पे हम अमेरिकन देखते हैं, जो गोरे वहां पर दिखते हैं ना, वो असलियत में अमेरिका के नहीं है, वो यूरोप से जाकर वहां बसे। तो कैसे अमेरिका को डिस्कवर किया गया था, कैसे ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया था, एंड कैसे वहां के जो इंडिजिनस लोग थे, यानी कि जो वहां के असलियत लोग थे ना, उनको कैसे उनकी जगह से हटा दिया गया और यूरोपियंस वहां पर कैसे सेटल हो गए। तो ये पूरी स्टोरी जो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है ना, वो हम हमारे उस चैप्टर में समझेंगे। लास्ट चैप्टर है हमारा पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन, यानी कि पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन, यानी कि जो चाइना है, जो यूरोप है, जो आज के टाइम पे जो जापान है, जो चाइना है, जो जापान है, वो जो कि आज के टाइम पे इतने मॉडर्न है, हमें लगता है काश हमारा देश भी वैसा ही होता। तो उन्होंने उस टाइम पे क्या चेंजेस किए थे, क्या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, जिसके कारण वो इतने मॉडर्न है, इतने मॉडर्नाइज्ड है, इतने डेवलप्ड है। उनकी क्या स्टोरी है, क्या सिस्टम होता था वहां पे, कैसे वो पहले वहां पे रूल चलता था, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होता था, क्या क्या चेंजेस वहां पर आए थे, वो इतने मॉडर्न बने तो बने कैसे। तो वो पूरी स्टोरी हम हमारे लास्ट चैप्टर पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन में देखेंगे। एंड लास्ट बट नॉट दी लीस्ट आता है हमारा मैप वर्क, ठीक है। तो ये चैप्टर्स आएंगे, इसके अलावा 5 नंबर का हमारा मैप वर्क भी आएगा, ठीक है। 5 नंबर का हमारा मैप वर्क भी आएगा। तो एक बार जो है मार्किंग स्कीम देख लेते हैं इन सारे चैप्टर्स की। देखो फर्स्ट चैप्टर है हमारा राइटिंग एंड सिटी लाइफ, 10 नंबर का। जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो भी अगेन 10 नंबर का है। थर्ड चैप्टर इज अगेन ऑफ 10 मार्क्स, फोर्थ चैप्टर इज ऑफ 10 मार्क्स, फिफ्थ चैप्टर इज ऑफ 10 मार्क्स, सिक्स्थ चैप्टर इज ऑफ 10 मार्क्स एंड सेवेंथ चैप्टर इज ऑफ 15 मार्क्स। समझ में आया। लास्ट वाला चैप्टर जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 5 मार्क्स एक्स्ट्रा कैरी करता है, ये 15 मार्क्स का है।
समझ में आया। एंड लास्ट में आता है हमारा मैप वर्क विच ऑल्सो कैरीज 5 मार्क्स। टोटल हो जाते हैं हमारे 80 मार्क्स। इसके अलावा 20 नंबर का हमारा प्रोजेक्ट वर्क भी होगा, जिसकी सारी इंस्ट्रक्शन जो है हमारे डिटेल्ड करिकुलम में दी हुई है। प्रोजेक्ट वर्क कैसे बनेगा, प्रोजेक्ट फाइल बनेगी बेसिकली, तो उसके बारे में भी टाइम आने पे मैं आपको जो है सारी चीजें क्लियर कर दूंगी। तो 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। टोटल हमारे हो जाएंगे 100 मार्क्स, ठीक है, जिसमें से 80 नंबर का आपका पेपर होगा एंड 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा। सो क्लियर है। सो होपफुली हिस्ट्री से रिलेटेड सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। देखो मैप वर्क में सारे चैप्टर्स में से जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसे मैप पे लोकेट करके जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। तो 5 नंबर का आपका मैप वर्क रहेगा, ठीक है। सो 80 मार्क्स का आपका थ्योरी रहेगा, एग्जाम आएगा आपका 80 मार्क्स का, और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट हिस्ट्रीज सिलेबस। हिस्ट्री का सिलेबस आपको क्लियर हो गया होगा। सो कोई भी डाउट है यू आर फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो कोई भी डाउट होगा प्लीज वहां पर जरूर लिख देना, आई विल श्योरली आंसर दैट डाउट एज वेल। सो इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी हेल्पिंग यू विद पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस ओवरव्यू, एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे लेक्चर्स। सो कौन से सब्जेक्ट का लेक्चर पहले स्टार्ट करें, हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस, तो वो आपको मेरे को कमेंट में बताना होगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।